Hello students, good morning. So dear students, in this video we are going to study chapter 9 desert animals, and this is the chapter we are going to learn from the standard 6 English book Honeysuckle. So let's start. Deserts are the driest places on earth and sometimes go for months or even years without rain. डेजर्ट जो है वो हमारी पृथ्वी है उस पर सबसे ड्राइस्ट यानी कि सबसे सूखे प्लेस होते हैं जो कई महीनों और कई दिनों तक वहाँ पे और कई बरसों तक वहाँ पे रेन भी नहीं होती, बारिश भी नहीं होती. बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर or for long periods in the scorching sun, so they have had to find different ways of coping with the harsh condition. But जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, डेजर्ट में जो रहने वाले एनिमल्स होते हैं, वो वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. और स्क्रॉचिंग सन यानी कि बहुत ही वहाँ पे स्क्रॉचिंग यानी कि जो सन होता है बहुत ही हॉट होता है, तो गर्मी भी वहाँ पे ज़्यादा होती है. दैट्स वाई उन्होंने कुछ अपने तरीके अपना रखे हैं जो कि ये बहुत ही डिफरेंट हार्श कंडीशन में उसको सर्वाइव करते हैं. फॉर एग्जांपल, गेरबिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज. जो गेरबिल होते हैं वो बहुत एक माउस टाइप के एनिमल्स होते हैं कि जो इस धूप होती है तो उस टाइम पे वो बरोस यानी कि उनके घरों में ही रहते हैं, अंडरग्राउंड बरोस होते हैं उसमें ही रहते हैं. एंड स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग ड्रॉप्स ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स, देन लिफ्टिंग देम इनटू द एयर अंटिल द ड्रॉप्स ट्रिकल डाउन इनटू देयर माउथ्स. और जो डार्कलिंग बीटल्स यानी कि जो काले थोड़े भंवरे की तरह होते हैं, वो ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं, वो बहुत ही एक्सपर्ट होते हैं कि वो जो मॉइस्चर होता है यानी कि जो नमी होती है, वो नमी को वो अपने पैरों में रख लेते हैं. और जब कुछ ऐसा टाइम आता है तो अपने वो उसको पानी की तरह पीने में यूज़ करते हैं. नॉट ऑल डेजर्ट्स आर एंडलेस सीज ऑफ रोलिंग सैंड ड्यून्स. जो डेजर्ट होते हैं वो सभी डेजर्ट सीज और रोलिंग सैंड ड्यून्स और ऐसा नहीं होता है. वहाँ पे सम आर रॉकी और पेबली एंड डॉटेड विद स्मॉल बसेस वाइल अदर्स आर स्प्रिंकल विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग. जो कुछ डेजर्ट होते हैं वो रॉकी यानी कि बहुत ही वहाँ पे पत्थर होते हैं, पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, सम स्मॉल बसेस यानी कि छोटे बसेस होते हैं. और सम और कुछ दिनों बाद वहाँ पे थोड़े भी फ्लावर्स भी हो सकते हैं. देर आर मोर देन 2300 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक्स अराउंड द वर्ल्ड. और दुनिया में बहुत ही तरह के 2300 से भी ज़्यादा तरह के स्नेक्स पाए जाते हैं, रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर दैन 11 मीटर्स. और उसकी रेंज जो होती है वो 15 सेंटीमीटर से लेकर 11 मीटर्स तक के सांप पाए जाते हैं. मोस्ट स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस. और जो मोस्ट मैक्सिमम स्नेक्स होते हैं वो हार्मलेस नहीं है, वो कोई भी हानि नहीं पहुंचाए. बट देर आर अ फ्यू दैट आर सो पॉइजनस दे कैन किल अ ह्यूमन बीइंग विथ जस्ट वन बाइट. और वहाँ पे लेकिन थोड़े ऐसे सांप होते हैं जो एक बाइट में ही पॉइजनस, बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं, जो एक बाइट में भी आदमी को मार सकते हैं. मोस्ट स्नेक्स ले एग्स बट देर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग. जो मोस्ट ऑफ द स्नेक्स होते हैं वो अंडे देते हैं, लेकिन कुछ स्नेक्स ऐसे भी होते हैं जो बेबी को बर्थ भी देते हैं यानी कि बच्चे भी पैदा करते हैं. इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लीव्स अ रेदर एविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन. और जो ड्राई रॉकी डेजर्ट होते हैं जो अमेरिका के, वहाँ पे जो एविल लुकिंग स्नेक यानी कि वहाँ के जो सांप होते हैं वो बहुत ही दिखने में बहुत ही बुरे लगते हैं, और उनका रेपुटेशन यानी कि उनकी जो साख है वो भी बुरी होती है. इट्स फ्राइटनिंग रेटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे. जो ये ऐसे रेटल स्नेक्स होते हैं वो कुछ भी आवाज़ निकालते हैं तो वो 30 मीटर्स तक उनकी आवाज़ सुनाई देती है. एंड इट कैन स्ट्राइक विथ लाइटनिंग स्पीड. और वो किसी पे भी लाइटनिंग स्पीड यानी कि बहुत ही त्वरित, बहुत ही झड़प से हमला कर सकते हैं. But the rattlesnake or rattler as it is sometimes called, और बट जो रेटल स्नेक होते हैं उनको रेटलर भी कहा जाता है समटाइम्स, प्रीफर्स टू अवॉइड पीपल इफ़ इट इज़ पॉसिबल. कैन वो
पीपल को अवॉइड करते हैं, जो भी वहाँ पे आते हैं वो उनसे डरते हैं। इट होल्ड्स इट्स टेल अपराइट एंड रेटल्स द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। और वो जो अपनी टेल होती है वो उनको अपराइट कर देती है, यानी कि थोड़ी ऊंची करके वो जब भी ऐसा कोई भी उनको लगता है कि अब मुझे कोई खतरा है तो वो अपनी जो टेल होती है पूंछ उनको थोड़ा ऊपर कर देता है, और यही आशा में वो बैठा रहता है कि जो इंट्रूडर यानी कि जो घुसपैठिया है वो वहाँ से चला जाए। हावेवर इफ़ इट्स वार्निंग आर इग्नोर एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, और अगर उनको लगता है कि उनकी वार्निंग जो है उनको इग्नोर किया जाता है और उनको अगर थ्रेटन यानी कि कुछ भय लगता है तो इट विल कॉइल रेडी टू बाइट, और वो अपने आप को सिमट लेता है और वो बाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। बट द रेदर इट सेल्फ कैन नॉट हेयर द नॉइस इट्स ओन टेल मेक्स। लेकिन ज़्यादातर जो स्नेक होते हैं, बट द रेटलर इट सेल्फ कैन नॉट हेयर द नॉइज इट्स ओन टेल मेक्स। लेकिन जो रेटलर होती है यानी कि सांप होते हैं वो अपने आप जो पूंछ से आवाज़ निकालते हैं वो अपने आप कभी वो उसको सुन नहीं सकते हैं। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हियर्स थिंग्स थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड। और जैसे भी हम जानते हैं कि जो भी स्नेक्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ वाइब्रेशन जो होती है, जो ग्राउंड से वाइब्रेशन उनको ज़मीन से वाइब्रेशन मिलती है उसी के उसी के हिसाब से उनको सुनाई देता है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट। और कोई भी अगर आदमी उनके सांप के पास जाता है और कोई भी मूवमेंट करता है, बट इफ़ द सेम पर्सन वर टू साउट, बट अगर वही जो बंदा जो कुछ साउट करता है, इट वुड नॉट हियर अ थिंग, और उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा। रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स। जो रेटल स्नेक्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन यानी कि हर जगह पे पाए जाते हैं, और वाइड स्प्रेड एनिमल यानी कि बहुत ही ज़्यादा घूमते रहते हैं। लिविंग राइट अक्रॉस द अमेरिका कॉन्टिनेंट फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना। वो रहते हैं कहाँ पे, तो अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है पूरा, वहाँ से लेकर कनाडा से लेकर अर्जेंटीना तक ये पाए जाते हैं। दे फीड ऑन अ वेराइटी ऑफ प्री यानी कि जो वो फीड यानी कि कैसे खाना खाते, तो वो खाना प्राप्त करते हैं। वेराइटी ऑफ प्री, कई प्री यानी कि शिकार, वो कई तरह के शिकार करते हैं इंक्लूडिंग माइस, वुल्स, रैट्स, चिपमंक्स एंड मैनी अदर एनिमल्स। तो वो क्या क्या खाते हैं, तो माइस यानी कि जो चूहे होते हैं, रैट्स होते हैं, चिपमंक्स यानी कि वहाँ का एक ऐसा एनिमल्स आता है, वुल्स यानी कि ये भी एक टाइप का एनिमल्स है, एंड मैनी अदर स्मॉल एनिमल्स, और दूसरी कई तरह के स्मॉल एनिमल्स वो शिकार में खाते हैं। रेटल स्नेक्स किल देयर प्री विथ वैनम। रेटल स्नेक जो होते हैं वो अपने शिकार को अपने जहर से मारते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल्स होल। दूसरे स्नेक की तरह वो अपने शिकार को भी पूरा का पूरा निकल जाते हैं, स्वेलो यानी कि निकल जाते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक एंड सम such as the larger pythons can survive for a year or more without eating। जो छोटे स्नेक्स होते हैं, फ्यू स्नेक्स यानी कि कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं कि अगर एक बार खाना खा ले तो उनको एक वीक में कुछ खाने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जो लार्जर पाइथन्स होते हैं वो अ, खाने के बजाय वो अगर उनको खाना नहीं मिलता है तो 1 ईयर तक भी वो सर्वाइव कर सकते हैं, यानी कि ज़िंदा रह सकते हैं। Mongoose like to hunt together, but they always keep a lookout for dangerous predators nearby। mongoose जो होते हैं यानी कि जो नेवले होते हैं, इनको एक साथ यानी कि क्राउड अपने आप में जूथ एक बनाकर शिकार करना अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी वो लुकआउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय। लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं कि अपने आजू बाजू कोई भी डेंजरस प्रीडेटर्स यानी कि शिकार को ही शिकार बनाते हैं, ऐसे अगर कुछ होते हैं यानी कि जो भी शिकार करते हैं उनका भी ख्याल रखते हैं। पोकिंग देयर नोजेस इनटू होल्स, ओवरटर्निंग रॉक्स विद देयर पोज एंड क्रैशिंग स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लोज। बैंडेड मंगूस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच। जो ये मंगूस होते हैं वो होल्स जो होते हैं वो होल्स में अपने मुंह जो होता है, अपनी नोजेस होते हैं उनको डाल के वहाँ पे देखते रहते हैं, और जो रॉक्स होते हैं उनको भी वो क्या करते हैं, पाउस अपने जो पंजे होते हैं उसको स्क्रैच करते हैं, ग्राउंड को भी स्क्रैच करते हैं। और वो बैंडेड मंगूस यानी कि जो यहाँ पे मंगूस खड़ा है, ऐसे जो मंगूस होते हैं बैंडेड मंगूस, वो दिखने में बहुत ही अम्यूजिंग लगते हैं। A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage for beetles, millipedes, and
other small creatures। ये जो कॉमन साइट होती है जो अफ्रीका की, वहाँ पे ये ग्रुप में पाए जाते हैं और ये नॉर्मली बीटल्स होते हैं जो मिलीपेड्स होती है और अदर स्मॉल क्रिएचर्स जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं उनकी खोज में घूमते रहते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, उनको टुगेदर यानी कि एक साथ हंटिंग करना अच्छा लगता है। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड रॉक्स और बजेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग। और वो एक साथ जब शिकार करने जाते हैं तो वो एक जुट में रहते हैं और हमेशा बजेस जो होते हैं उनको भी वहाँ पे अगर कुछ आउट होता है तो वहाँ पे भी हमेशा देखते रहते हैं। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर हॉक्स, ईगल्स एंड लार्ज स्नेक्स। दे वॉर्न वन अनदर विद अ स्पेशल अलार्म कॉल इफ दे स्पॉट एनीथिंग सस्पिशियस। और वो जब हॉक्स यानी कि सम डेंजरस एनिमल्स होते हैं जो उन मंगूस का भी शिकार कर सकते हैं, अगर अगर ऐसा कोई शिकारी वो देखते हैं, लाइक हॉक्स जो होते हैं, ईगल्स जो होती है, लार्ज स्नेक्स बड़े स्नेक्स होते हैं, सो वो एक दूसरे को वॉर्न करते हैं और कुछ ऐसे आवाज़ निकालते हैं स्पेशल अलार्म की तरह, और वो एक दूसरे को कि कोई घुसपैठ ऐसा घुस आया है ऐसे वो वॉर्न करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, this is the part 1 of dangerous animals. In the next part 2 we shall learn something more about this lesson. So you can also read this lesson from your textbook and also can watch this video so you can understand it better. In the next video we shall learn something more about this lesson only. Till then, goodbye.